भगवान के नाम की नाव तैयार करो जीवन भर। और नाव केवट के हाथ माने गुरु जी के हाथ में हो, वो व्यक्ति भवसागर भी पार कर जाता है, वो डूबेगा नहीं। जिस मर्द के साथ प्रत्येक स्त्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो, वही सच्चा मर्द है। पतिव्रता स्त्री किसी पुरुष को छू भी ले तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। आज भी चंद्रमा की उज्ज्वलता पर अगर कोई वो काले ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई पड़ते हैं, वो गौतम ऋषि का ही शाप है। अपने हिसाब से तो चंद्रमा नहीं चलता है, अपने हिसाब से सूरज नहीं चलता है, अपने हिसाब से समुद्र नहीं चलता है, अपने हिसाब से आकाश नहीं रहता है। ये सब किसी के बंधन से बंधे हुए हैं, तो तुम कैसे अपने हिसाब से चलोगे? शास्त्रों में अगर किसी ने अनैतिक काम किया तो उसको किस तरीके से पनिशमेंट मिली, ये हमको पता होना चाहिए। और अनैतिक काम कोई भी करेगा, बचेगा तो नहीं, पनिशमेंट उसे मिलेगी। हो सकता है हम समाज की दृष्टि में बच जाएं, छुप जाएं, पर परमात्मा की दृष्टि में हम कभी छुपने वाले नहीं है। वो हमें पनिशमेंट अवश्य देगा, कोई नहीं बचा सकता हमें। गौतम ऋषि की पत्नी, जिनका नाम अहिल्या, बहुत सुंदर थी, अद्भुत सुंदर थी। मतलब आप लोग मेकअप भी करके उतने सुंदर नहीं हो सकते जितनी वो सुंदर थी, सच्ची में। अमेरिका में कोई मेकअप ऐसा नहीं है जो आपको उनका 10% भी बना सके। चाहे पूरे पैसा खर्चा करके डाल दो, डॉलर जितने कमाए सब के। हमको एक यहाँ हुआ था ना, क्या नाम था वो जो डांसर था, जंक्शन क्या नाम था उसका, उसने काले से गोरा हुआ, गोरे से इंजेक्शन लगवाए, तमाम बॉडी चीड़दार ली, और डॉक्टरों का साइड फाइड में रखता था, सब बढ़िया रखता था। एक एक चीज़ खाएगा तो उसमें इंजेक्शन लगवाता था, चेक करवाता था, बड़ा बड़ा बवंडर करवाता था, खूब जो है शरीर तोड़ तोड़ के नाचता था, इंजेक्शन ले लेके झूमता था। हाँ या ना? किस लिए? बोले मुझे बहुत लंबा जीना है। लंबा छोड़ो, नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी सका। इतने डॉक्टरों का साथ होने के बावजूद भी जब कॉल आया पता ही नहीं चला। मनी विल नॉट सेव यू, पावर विल नॉट सेव यू, फैमिली विल नॉट सेव यू, ओनली योर सत्कर्मास, ओनली ऑल गॉड्स नेम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, ढोलक बारे पे गए विश्राम। ढोलक वारे ने लिया विश्राम, तुम तो बोलो जय श्री राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ढोलक वाले का क्या है नाम, हमको बता दो जय श्री राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। न्योर कह रहे थे 3 भजन गाना, आ गया। आधा भजन बिना ढोलक के बजा, आधा भजन बिना ढोलक बदलने में चला गया। अजी अमेरिका है भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। यहाँ कुछ भी ढोलक बजे न बजे, हम तुम अपना काम, बीच में तुम नहीं रुक सकते कतार में, है ना? तो हमारा भजन चल रहा है, हो गया पूरा। तो कहाँ थे? आप सत्कर्म करो। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान का नाम ही आपका सच्चा साथी है। जैसे आप नदी पार करते हैं, नाव अच्छी होनी चाहिए, और नाव के साथ माझी अच्छा होना चाहिए। नाव अच्छी ना हो, उसमें छेद हो तो नाव डूब जाएगी।
माझी अच्छा ना हो, खेवनार अच्छा ना हो, तो भी नाव डूब जाएगी। इसलिए दो चीज आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी नाव अच्छी हो। तो नाव कौन सी है? नाव है नाम की। भगवान के नाम की नाव तैयार करो जीवन भर। डॉलर कमाना किसी दिन भूल जाओ, भोजन खाना किसी दिन भूल जाओ, फैमिली के साथ घूमना किसी दिन भूल जाओ, लेकिन भगवान का नाम लेना एक भी दिन मत भूलना, एक भी दिन। ये नाम ही ब्यूटीफुल नाव है जो भव सागर से आपको। तो माझी कौन? नाम तो माझी हो गया, वो नाव तो नाम हो गया। नाव, एक नाव होती है और एक केवट होता है। केवट कौन है? तो केवट, आप नाम तो हो गई नाव, केवट कौन है? हाँ, उसको नाविक कहते हैं, पर जीवन में नाविक कौन होगा? जो नाव को सही दिशा में ले जाए। गुरुजी हैं। अरे क्या तुम लोग! नाव, नाम की नाव हो और नाव केवट के हाथ माने गुरुजी के हाथ में हो, वो व्यक्ति भव सागर भी पार कर जाता है, वो डूबेगा नहीं। आज कॉफी पी के आएंगे। इतनी एनर्जी तो कॉफी के बाद ही आती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सद्गुरुदेव भगवान आपके जीवन की नाव को संभाल लें और नाम की नाव आप बना लो, कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। इतनी सुंदर अहिल्या को बनाया था ब्रह्मा जी ने, इतनी सुंदर बनाया था कि स्वयं देवराज इंद्र कहते थे कि मेरा, मुझे दे दो इसको। अब ब्रह्मा जी तो इंद्र को जानते ही थे, सबको पता होता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा रुको यार, अभी वेट करो, देखते हैं। इंद्र स्वयं चल के रिश्ता लेके गया था कि मुझे अहिल्या से विवाह कर दो मेरा, या मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को इंद्र को नहीं दिया, बल्कि गौतम ऋषि से कहा कि ये तुम्हारे पास में सुरक्षित होनी चाहिए, मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं, मुझे थोड़ी व्यस्तता है, जब आऊंगा तो ले जाऊंगा। गौतम ऋषि, युवा ऋषि, भगवान का भजन करते हैं, अहिल्या को कभी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। ब्रह्मा जी की है तो ब्रह्मा जी असुरक्षित नहीं होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। ब्रह्मा जी की पुत्री है ना, उन्होंने हमारे पास में छोड़ा है तो सुरक्षित रहनी चाहिए। ये ब्रह्मा जी, गौतम ऋषि का संकल्प है। एक बार भी दृष्टि उठा के नहीं देखा। आज आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने किसी स्त्री को किसी के यहाँ छोड़ के आ जाएं कि भैया मैं थोड़ा व्यस्त हूं, प्लीज संभाल के रखना, क्या होगा? किसी पे विश्वास कर सकते हो? अपने रिश्तेदारों पे विश्वास कर सकते हो? इतना समाज को गिरना नहीं चाहिए। हम सबको एक विचार के साथ रहना चाहिए कि हम सब असली मर्द कौन है? रुकिए ना प्लीज, डोंट लाफ। असली मर्द कौन है जानते हो? जिस मर्द के साथ प्रत्येक स्त्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो, वही सच्चा मर्द है। और जिसके साथ अपने आप को असुरक्षित महसूस स्त्री करती हो, किसी की भी,
वो नामर्द है, वो मर्द नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के साथ कोई भी स्त्री असुरक्षित नहीं है, चाहे रात हो या दिन। ये पावर उन्हें पूजनीय बनाती है। यहां स्त्रियों की बात कर रहे हो, आज के समाज में तो फोटो सुरक्षित नहीं। फोटो वो कैसे बताऊंगा बाद में, आइयो मां आइयो, यहां नहीं बता पाऊंगा, फोटो दिखाए के बताऊंगा। फोटो भी सुरक्षित नहीं है तो स्त्री की तो बात ही छोड़ दो। और इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते नहीं हैं। गौतम ऋषि की हिस्ट्री को पढ़ो ना, पता चलेगा। अहिल्या जैसी सुंदर स्त्री जिसे मांगने के लिए देवराज इंद्र पहुंच गए थे कि इसका विवाह हमसे करा दो, गौतम ऋषि ने उस स्त्री को रहे नहीं, ब्रह्मा जी छोड़ के गए उनके पास, नजर उठाकर नहीं देखा, दृष्टि नहीं उठाई। बहुत वर्षों बाद जब ब्रह्मा जी आए तो गौतम ऋषि से बड़े प्रसन्न हुए। हर पिता चाहता है कि मेरी पुत्री को वर वो मिले जो चरित्र संपन्न हो। कौन सा पिता ये चाहेगा कि मेरी बेटी को ऐसा पति मिल जाए जो मेरी पुत्री के साथ साथ इधर उधर भी घूमता फिरता हो या किसी और से बातें करता हो? कोई बाप चाहेगा ऐसा? बताओ, जवाब दो। यही बात हम सबको समझनी चाहिए और सीरियस होकर समझनी चाहिए। जो लोग जमाई है ना, जो दूसरे की बेटी को ब्याह के लाए हैं, उनको भी यही बात सोचनी चाहिए। जो दूसरे की बेटी को ब्याह कर लाए हैं, आप सोचिए कि अगर आपकी बेटी का विवाह होगा तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा जमाई मेरी बेटी के साथ और पुरुषों से बात, और स्त्रियों से बात करे? नहीं चाहेंगे ना। तो वैसे ही आपके सासू माँ भी नहीं चाहती हैं, आपके ससुर जी भी नहीं चाहते, और आपकी आत्मा को भी ये नहीं चाहना चाहिए, आपके मन को भी ये नहीं चाहना चाहिए। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत कर्म से मिलती है। अगर आप चरित्रवान होंगे तो इज्जत स्वयं चलकर आप तक पहुंच जाएगी। आपको वॉलमार्ट में खरीदने नहीं जाना पड़ेगा, और वॉलमार्ट में मिलती भी नहीं इज्जत। फोटो तो मिल जाते बेटा, इज्जत नहीं मिलती। मिल जाते ना फोटो, वॉलमार्ट में किसी का भी फोटो ले लो, और जब फोटो वॉलमार्ट में जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर पे तो चेक करो, सब फोटो मिल जाएंगे। पर इज्जत तो कंप्यूटर पे भी नहीं मिलेगी। मिलेगी मुकेश जी? मिलेगी? इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तो कर्म से ही मिलेगी। कितने भी बड़े पोस्ट पे आप पहुंच जाओ, पद पे पहुंच जाओ, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है और आपको दुनिया को आपका ईगो दिख रहा है, नो वन कैन रिस्पेक्ट यू। फोटो खिंचवाने के लिए जी सर चमचागिरी सब कर लेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट तो आपके व्यवहार से ही होगी, रिस्पेक्ट तो आपके कर्म से ही होगी, आपके अच्छे कर्म से, बुरे से नहीं, अच्छे से। गौतम ऋषि से कहा कि तुम ही मेरी पुत्री के योग्य वर हो, तुम ही विवाह करो इससे। जैसी आपके आगे विवाह कर लिया गौतम ऋषि ने। पर यह बात इंद्र को तो चुभ रही थी ना, चुभ रही थी कि नहीं? इंद्र सोच रहा था मेरा विवाह नहीं किया और बाबा जी से ब्याह कर दिया अपनी पुत्री का, क्या स्वर्ग का राजा इनको पसंद नहीं है? ईगो हर्ट हो गया इंद्र का, ईगो हर्ट हुआ। अब मन में यह हुआ कि कैसे भी करके इस अहिल्या को पाना है। अच्छा, षड्यंत्रकारी सिर्फ धरती पे ही नहीं है, स्वर्ग में भी है। षड्यंत्रकारियों की कोई कमी नहीं है। स्वर्ग में बैठे थे, सूर्य चंद्र के सामने पूछा, भाई देखो बताओ पृथ्वी पे कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है? क्या पृथ्वी पर कोई हमारे देवलोक के अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है? सूर्य भगवान बोले, हम तो जब आते हैं ना तो हमारे प्रकाश से सब लोग डर जाते हैं और सब अपने अपने घरों में ही रहते, बाहर नहीं आते। चंद्रदेव को ज़्यादा पता होगा। चंद्रदेव ने कहा, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर हैं। कौन? बोले अहिल्या।
अहिल्या का नाम याद आते ही समझ गए, अरे वो तो वही अहिल्या है, ब्रह्मा जी ने हमको दिया नहीं था। तो चंद्रदेव से कहा तुम हमारी सहायता करो, तो हमारे साथ चलो। तो पहले अलार्म नहीं होते थे, होते थे अलार्म? अलार्म नहीं समझे क्या आप? मैं कुछ और बोलूं? ये जो सुबह आपको उठाते हैं, कई लोग तो 15 अलार्म लगाते हैं, एक 9 बजे का, एक 9:15 बजे का, एक 9:30 बजे का, एक 10 बजे का, और फिर बजे का, फिर बजे का, फिर बजे का, उसके बाद फिर बजे का। और कुंभकर्ण इतना तगड़ा है, 15 अलार्म बजने पर भी नहीं जगते हैं, और कई बार तो उसे साइलेंट कर देते हैं, या फिर खुद तकिया अपने मुंह पे ढक के यूं सो जाते हैं। अरे जब जगनो ही ना है तो जा में अलार्म भरे ही काहे कुएं, या बंदा ही फेंक दे। लोग तो लोग पहले अलार्म नहीं होते थे, घड़ी नहीं होती थी, पहले बाघ से जगते थे। बाघ समझ गए? जानते हो यार, सियाटल में आके भी तुम कोई खास बड़े तो हुए नहीं है, रहे हो तो देहाती एकदम। बाघ को भी समझ गए तुम लोग, काय के इंजीनियर हो। हमें तो लग रहा है तुमने अपने मम्मी पापा का नाम पैसा खराब कर दिया, ची राम 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 राम। अरे नहीं, तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया कि अमेरिका में भी रह के तुम्हें पता है कि पहले ज़माने में लोग मुर्गे की बाघ से जगा करते थे। तुम्हें अपना कल्चर याद है। यू आर प्राउडफुल माय डियर, सीरियसली प्राउड करने वाले। अरे बड़े कंजूस हो, ताली भी इतने धीरे बजाएंगे। तुम्हारे लाने तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी झूठ बोली तुम्हें प्राउडफुल बनाया, तो ये अच्छी बात है। खैर आपको याद है। तो चंद्रमा को वो बाघ देने के लिए बना के लाई मुर्गा। बाघ जब देते हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग बाघ लगाता है मुर्गा, और अर्ली इन द मॉर्निंग वो बाघ सुन के गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते थे। और अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं है, टू अर्ली द मॉर्निंग है, नॉट अर्ली, टू अर्ली, पहले ही आ गए और मध्य रात्रि में, और जाके वो बाघ दे दी। तो गौतम ऋषि बोले देवी हमको लगता है सुबह हो गई, हमारे वस्त्र दो, हम गंगा स्नान करके आते हैं। अहिल्या जी ने कहा हमको लगता नहीं है सुबह हुई है। बोले नहीं नहीं, अरुण सखा बाघ दे रहा है तो हो गया। बोले मुझे लगता नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा। तो वो गए, वस्त्र उठाए और वस्त्र उठाकर गंगा की ओर चल दिए। ये गए, कुछ ही देर में इंद्र गौतम ऋषि बनकर वापस कुटिया में पहुंच गया और कहा देवी तुमने सच कहा, अभी प्रभात नहीं हुआ, अभी भोर नहीं हुआ, और जल्दी उठने से मेरे सर में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो मैं सो जाता हूं। तो सर दबाने लगी पति देवाएं। ध्यान से सुनिएगा, अब आजकल के लिए नहीं कह रहे हम ये बात, लेकिन सच बात हम आपको बता रहे हैं। पतिव्रता स्त्री किसी पुरुष को छू भी ले तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। छू ले मतलब कांत भाव से, पुत्र भाव से, भाई के भाव से, अन्य भाव से छुए तो कोई बुराई नहीं। तो पुत्र भाव तो दूसरा हो जाता है, भ्रातृ भाव कुछ और हो जाता है, पिता भाव भी अलग है, तो रिस्पेक्ट वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कांत भाव से। और इंद्र बन के ही आया था ऋषि, तो वो पहचान हुई नहीं, तो कांत भाव से उनका स्पर्श हो गया, तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। अच्छा, अहिल्या ने तो किया नहीं पतिव्रत धर्म नष्ट, ये तो वो इंद्र ही की दुष्टता थी कि इंद्र ही गौतम ऋषि बन के आया था। उधर गौतम ऋषि जब गए गंगा में स्नान करने के लिए, तो मां भगवती गंगा ने कहा कौन हो भाई? रात्रि में लेट नाइट कभी भी गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, और सिर्फ गंगा में नहीं, किसी भी नदी में नहीं, कभी भी नहीं।
जमुना में, गंगा में। सूर्यास्त के बाद आप ये निर्णय कर लो कि सूर्यास्त जब हो जाए, आरती का समय जब निकल जाए, फिर स्नान नहीं करना चाहिए। ये भी आध्यात्मिक नदियों का विश्राम का समय होता है। तो गंगा माँ ने कहा कि मैं रात्रि में विश्राम कर रही हूं, कौन हो तुम जो हमें तंग कर रहे हो? तो गौतम ऋषि बोले, मां आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका पुत्र गौतम। गौतम तुम इस समय रात्रि में कैसे चले आए? रात्रि नहीं है, अरुण सखा ने आवाज दी तो मैं उठ के आया हूं। बोले नहीं, घर जाओ, तुम्हारे साथ निश्चित कोई छल हो रहा है। देखो, जब आप सद्मार्ग पर चलते हो ना, तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है सद्मार्ग पर चलने पर। इसलिए जीवन में सद्मार्गी बनो। गलत मार्ग पर चलने वालों की कोई सहायता नहीं करता है। सद्मार्गी होने पर प्रकृति भी सहायता करती है। गंगा माँ ने कहा तुम जाओ। वो दौड़ कर आए और उन्होंने देखा अरुण सका बाहर खड़ा हुआ मुर्गा। ये और नहीं था, चंद्रमा था। ऋषि समझ गए, अच्छा यू अब इतने नीचे गिर गए। इतनी उज्ज्वलता होने के बाद में ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहु पराई विभूति। देवलोक में भी रहकर इतने नीचे विचार तुम्हारे। वो वस्त्र गीला हुआ था, वस्त्र गीला था, वो वस्त्र लेकर उसके अंग पर मार दिया और कहा जब जब दुनिया तुझे देखेगी तब तक तुझ में ये दाग दिखाई पड़ेंगे। पूरी दुनिया देखेगी कि तुम इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी कितने बुरे कर्म करते हो, कितना बुरा आचरण तुम्हारा है। ऐसे दाग, ऐसा वस्त्र मारा। आज भी चंद्रमा की उज्ज्वलता पर अगर कोई वो काले ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई पड़ते हैं, वो गौतम ऋषि का ही शाप है। जो ये कहते हैं हु हैज सीन टुमारो, हु हैज सीन गॉड। हमारे ऋषियों की पहचान अब आज भी है। गौतम ऋषि का दिया हुआ साप चंद्रमा के अंदर आप अभी भी देख सकते हैं। ऋषि साधारण नहीं है, उनकी अप्रोच साधारण नहीं है। आप ये नहीं सोचे कि उनकी अप्रोच साधारण, नो। वो अगर चाहें तो भगवान सती अनुसुईया जी को आप कहते तीनों देवताओं को बालक बना लिया था कि नहीं बना लिया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और आजकल लोग जाते हैं वहाँ कॉलेज में जाते हैं, हग वो क्या नाम है, स्कूल में जाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों वाले यूं 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 करते हैं वो। अब इनते कहो तुम ब्रह्मा विष्णु को बालक बना लो, बना पाएंगे? जवाब दो, क्यों नहीं बना पाएंगे? जो खुद ही अपने आप को नहीं बना पा रहे, भगवान को क्या बना पाएंगे? हमारे देश में जो सबसे बड़ी वस्तु हमारे पास थी वो था हमारा चरित्र, वो था हमारा वो धर्म, जिस धर्म के बल पर देवताओं को भी हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, देवताओं को भी। लेकिन वही अंग्रेजों की चाल ऐसी चली हमारे भारत में कि हमारे बच्चों के दिमाग में डाल दिया ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, हम मॉडर्न हैं, हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से। अपने हिसाब से तो चंद्रमा नहीं चलता है, अपने हिसाब से सूरज नहीं चलता है, अपने हिसाब से समुद्र नहीं चलता है, अपने हिसाब से सागर क्या नाम आकाश नहीं रहता है। ये सब किसी के बंधन से बंधे हुए हैं। तो तुम कैसे अपने हिसाब से चलोगे? कैसे चलोगे? अगर अपने हिसाब से चलना है तो बचपन को रोक के दिखा, अगर अपने हिसाब से चलना है तो जवानी रोक के दिखा, अगर अपने हिसाब से चलना है तो बुढ़ापे को रोक के दिखा, और अपने हिसाब से चलने का इतना ही मादा है तो मौत को रोक के दिखा। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तेरे बाप का वर्णन करूं मैं कथा में कहीं से, क्या मतलब है? मेरी मर्जी का क्या मतलब है? हमें वो करना चाहिए। अरे भाई तुम अपना संविधान नहीं तोड़ते,
ये संविधान में है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, यहां भी और वहां भी, हाँ या ना? क्रॉस करोगे तो क्या होगा? टिकट मिलेगा। अच्छा, टिकट मिल गया, टेंशन हो गई, ठीक। और जो ठाकुर जी की बनाई हुई रेड लाइट क्रॉस करोगे तब फिर क्या होगा? सरकार की बनाई हुई रेड लाइट का डर है, पर भगवान की बनाई हुई रेड लाइट का डर नहीं है। अरे ये तो हमारे कहीं रिश्वत ले लूं कि 200-400 रुपये छोड़ भी देंगे, लाल कर देंगे पीठ पे ठोक ठोक के, मोगरा है सो मारेंगे, लाल कर देंगे पीठ है तुम आई सू जा मारे। यहाँ की रेड लाइट टूट जाए तो कोई बात ना, पर ठाकुर जी की रेड लाइट ना टूटनी चाहिए। अगर हमारी बात पे विश्वास न करो तो चंद्रमा का दाग आज भी देख लो, आज भी देख लो चंद्रमा का दाग। वो चंद्रमा का दाग ही है जो आज भी दृष्टिगोचर पड़ता होता है। उसके बाद कहा अहिल्या दरवाजा खोलो, देखा पति की आवाज, डर गई हो, ये कौन है? फिर वो भागा वहां से इंद्र, और जैसे ही भागने लगा तो गौतम ऋषि ने कहा क्या तुम्हें लगता है तुम छिप सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मेरी दृष्टि से छुप जाओगे? अरे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए एक स्वर्ग के राजा को इतनी गिरी हुई सोच, एक ऋषि के घर में प्रवेश करता है चोरी से, ऋषि का रूप बना लेता है, उसकी पत्नी के धर्म को नष्ट करना चाहता है। अरे मैं तुझे साप देता हूं, तेरे अंग पर सहस्त्रों भग हो जाए, ये मेरा साप है, तेरे अंग पर सहस्त्रों भग हो जाएंगे, ये साप दे दिया, तुझे साप देते हैं। वहीं खड़ा रह गया। अहिल्या से पूछा बड़ी पतिव्रता बनती हो, कैसी पतिव्रता हो, अपने पति को नहीं पहचान सके, अपने पति को नहीं जान सके, नहीं पहचान पाई हो अपने पति को? हम तुम्हें अब जवाब क्यों नहीं देती हो? गिव मी द आंसर। लेकिन क्या आंसर दे अहिल्या, क्या आंसर दे? पत्थर की तरह खड़ी हो, मैं तुम्हें साप देता हूं, तुम्हें पत्थर बनकर यहीं पड़े रहना पड़ेगा, बनी रहो पत्थर, साप दे दे, पत्थर बन जाओ। वहीं पर खड़ी थी अंजना, बहुत छोटी सी। इसीलिए कहते हैं अधिक क्रोध बहुत दुखदाई होता है। और उस अधिक क्रोध में गौतम ऋषि पहले चंद्रमा को शाप दिया, फिर इंद्र को शाप दिया, फिर अहिल्या को शाप दिया, और यहाँ सांप का बांध टूट गया। उस बच्ची को जो अंजना उस समय बाल अवस्था में थी, उनको शाप दे दिया, तू भी यहाँ पर रही और तू भी अपने बाप को नहीं पहचान सकी, मैं शाप देता हूँ, तेरे कुंवारी के पुत्र होगा। सबसे निंदनीय कार्य होगा जो किसी कन्या के कुंवारी के पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, सबसे निंदनीय हमारे समाज में, तुम्हें कुंवारी का पुत्र होगा। अब तो क्षमा मांगे इंद्र, भाई अब तो हो गया त्रुटि, क्षमा करो, जाओ जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ेंगे उसकी आवाज़ सुनकर तुम्हारी सहस्त्रों भग सहस्त्रों नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे। अहिल्या ने भी हाथ जोड़ के कहा स्वामी मुझे क्षमा करिए, ये मुझसे अपराध हो गया, त्रुटि हो गई, पहचान नहीं सकी। बोले चिंता नहीं करो, पत्थर तो तुमको बनना ही पड़ेगा, पर जब पर ब्रह्म अवतार लेकर आएंगे, मनुष्य अवतार लेकर आएंगे, तो उनकी चरण रज जब तुम्हारे को स्पर्श करेगी तो तुम पुनः मेरे पास आ जाओगी, इस रूप को धारण, यही सेम स्वरूप पालोगी। उसके बाद में अंजना जी रोती हुई पिता के पास में गई और सिर्फ अश्रु बहाए, कहा कुछ नहीं। और बेटी की ये दशा देखकर गौतम ऋषि रो पड़े। तेरा तो कोई दोष नहीं है मेरी लाडो, तेरा तो कोई दोष नहीं है मेरी बेटिया, क्रोध ने न जाने कौन सा शाप तुझे दिला दिया।
क्यों मैं तुझे साप दे बैठा, तेरा क्या दोष था? पर चिंता मत कर, संसार में किसी भी कन्या के अगर कुंवारी के पुत्र हो जाए तो उसे अपमानित होना पड़ता है, पर तेरे यहां जो कुंवारी के पुत्र होगा वो तुझे अपमानित नहीं, तुझे सम्मान दिलाने वाला होगा। साधारण पुत्र नहीं होगा तेरे यहां, राम भक्त हनुमान अवतार लेकर आएंगे जो तुझे सम्माननीय बना देंगे पूरे संसार में। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।